यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने क्या देखा, चार्ज वाला देखा कि एक मैग्नेटिक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से चार्ज को गुजारा और हमारे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा आ गया। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो ये वाली डेरिवेशन है ये किस पे है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से क्या पास करवाना है, किसके दरमियान, एक फोर्स किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है आपके पास, ऐसा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर किसको कहते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। इलेक्ट्रिसिटी पास। अब कंडक्टर का ये जो ये वाली हाइट है इसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर से करंट पास हो रही है जिसको हमने आई से डिनोट कर देते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्यू बी sin थीटा। और ये कहां पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज बताना, चलो खैर इसमें बता देता हूं। F इज इक्वल टू क्यू बी sin थीटा है और कंडक्टर जो है किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मतलब नॉर्थ और साउथ जो है मैग्नेटिक मैग्नेट्स क्या था, सॉरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है कंडक्टर, जिसकी लेंथ को हमने L कह दी और उसमें से जो करंट पास हो रहा है I। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो ठीक है, यूनिट है। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हम इसको क्या कहते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, L से डिनोट कर देते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो F किसके बराबर हो जाएगा, Q L अपॉन T B sin थीटा। ओके, ये T यहां किसी के नीचे भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F इज इक्वल टू Q बाय T, और क्या लिखा होगा भाई, L B sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। यार ये यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ, तो मैंने इसको यहाँ इसके नीचे लिख दी। अब यहाँ पर देखो कि एक चीज हमने पढ़ी थी, ये क्या होता है, आई किससे डिनोट करते, आई क्या होता है, करंट। करंट होता है। और फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, यही होता है ना, कितना करंट पास, ओ सॉरी, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम कंडक्टर या कोई भी मटेरियल और उसमें से तो करंट है। तो Q अपॉन T को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, I से। तो F किसके बराबर आ जाएगा, IL B sin थीटा, या डेल sin थीटा, डेल sin थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, मतलब आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी लेंथ हमें कुछ पता है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेंथ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगी उसका फार्मूला क्या है, इक्वल टू डेल sin थीटा। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे। ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेट ज्यादा बड़े होंगे, फील्ड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। किस पे, दूसरी चीज I पे। तो I कहाँ लिखा हुआ, न्यूमरेटर में। I ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरी चीज उसकी लेंथ ज्यादा होगी, उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा। चौथी चीज sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर हो, ये करंट, ये सॉरी, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये, और ये इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तो फोर्स ज्यादा होगी। अब सवाल ये, इससे पहले वाले में भी एक चीज भूल गया मैं, उसमें भी बताना है, इसमें भी वही चीज है, क्यू बी बी sin थीटा। यार फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा, इसमें भी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता चलेगा। मैं पहले वाले को थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसमें भी वही लॉजिक लगेगी। देखो हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये करंट की डायरेक्शन है, ओ सॉरी, चार्ज की डायरेक्शन है, चार्ज की वेलोसिटी की, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। अब ये जो नया वेक्टर जो फोर्स है, फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की जानिब, ऊपर की जानिब नहीं, नीचे की जानिब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, आगे की जानिब। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, चार्ज यहाँ जा रहा है,
इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा, इसको बढ़ाओ, इसको भगाओ, ये वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है। और डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर की। हमने दो की डायरेक्शन देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या प्रोटॉन या जो भी चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये है। अब सवाल ये है कि जो नया वेक्टर बनेगा, फोर्स वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे नहीं। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है, इसकी डायरेक्शन पता चलती है राइट हैंड रूल से। किससे, राइट हैंड रूल कैसे होगा भाई अप्लाई। अब राइट हैंड रूल के अंदर इस तरीके से होगा कि भाई आप थंब के उसमें, ये जो मतलब जो साइंटिस्ट बताते हैं फिजिक्स, जिस तरीके से बताते हैं कि भाई अब देखो यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस जाने, इस फिंगर से हम डिनोट कर रहे हैं। और जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, नीचे की जाने में, ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आगे की जाने में। तो ये जो थंब है, थंब की जो डायरेक्शन है वही क्या होगी, फोर्स की। मतलब अब मैं अगर इसको, ये तो 2D में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा है, तो जो फोर्स लगेगी कहाँ जाने में लगेगी, अंदर की जाने में। तो फोर्स क्या लगेगी, कहाँ लगेगी फोर्स, अंदर की जाने में लगेगी। और अगर बिलफर्स मैं यूं करूं, ये ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की जानिब, करंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की, इधर की जानिब, और फोर्स कहाँ होगी, देखते हैं भाई। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ, ऊपर की जानिब, करंट कहाँ, चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, उस जानिब, तो फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर की तरफ। मतलब अगर करंट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की जानिब है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कहाँ लगेगी, बाहर की जानिब। और अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे है, मैग्नेटिक लाइंस नीचे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, जो फोर्स लगेगी कहाँ, अंदर की जानिब से मुराद ये कि हम 3D में देखा ना भाई, ये इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है। ये जो थंब की डायरेक्शन है ये क्या है, ये मतलब आपने ये मैग्नेट रखे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इससे बताता हूं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की जानिब, ये। तो जो फोर्स लगेगी, उस पे जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, उधर, जहाँ उधर रहा था, अब फोर्स इधर ले जाएगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का है नीचे। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन है। इस वाले में क्या है, कंडक्टर है, दो चीजें, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। इसमें दो चीजों की डायरेक्शन है भाई, यहां पर क्या है, B की और I की। अब करंट की और कोई उसी तरीके से किया, अब करंट की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन। करंट, अब देखो ये यहां पर मैं इस तरीके से कि भाई ये वायर है और मैग्नेटिक फील्ड कहां अप्लाई होगी, नीचे की जानिब, और वायर के अंदर करंट कहां है, उस जानिब फोर्स वो कर रहा है, ये इधर की जानिब कर देते हैं। करंट कहां मूव कर रहा है, सामने। मैग्नेटिक फील्ड कहां अप्लाई हो रही है, नीचे, फोर्स कहां होगी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की जानिब, करंट उधर की जानिब, तो फोर्स कहां, इधर कर दूं मैं, करंट इधर जानिब, मैग्नेटिक फील्ड इधर की जानिब, राइट हैंड रूल है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, फोर्स की। तो वो जो आपके पास ये जो ये वायर है, उस पे वायर पे फोर्स क्या लगेगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ठीक है।